नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मकर राशि की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मकर राशि के ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है और जिसका अंतिम पड़ाव चल रहा है। जब भी कोई ग्रह उसका अंतिम पड़ाव चल रहा हो, उस समय व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब दिया जल रहा होता है, उसकी जो लौ होती है अंत में बहुत तेज हो जाती है और फड़फड़ाता है वह दिया। तो ऐसा ही शनि के साथ है। इस समय 29 मार्च तक साढ़े सती मकर राशि वालों के ऊपर से ख़त्म हो जाएगी, जो कि अंतिम पड़ाव चल रहा है। और इसी 3 महीने का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या ध्यान रखना होगा, इन्हीं बातों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 वर्ष से शनि महाराज कुंभ राशि में विराजमान हैं और 29 मार्च को वह मीन राशि में चले जाएंगे। लेकिन मीन राशि में जाने से पहले जो 2-3 महीने, लगभग 3-3.5 महीने जो हैं, इसमें शनिदेव अभी वर्तमान में गोचर में कुंभ राशि में ही विराजमान है। तो यहाँ पर यदि हम मकर राशि वालों को कुंडली देखें, तो मकर राशि वालों की कुंडली में दूसरे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव होता है वाणी का, दूसरा भाव होता है परिवार का, दूसरा भाव होता है धन का, जो सेविंग धन होता है, संचित धन। अब यहाँ पर शनिदेव 3 महीने तक, अब जिनकी कुंडली में, मकर राशि वालों आपकी बात कर रहा हूँ, जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छी पोजीशन में नहीं है, उनको तो यहाँ पर धन का नुकसान करा सकते हैं। उनकी वाणी में ऐसी तीव्रता दे सकते हैं, ऐसा कड़वापन दे सकते हैं कि वह आप जाते जाते कोई ना कोई काम खराब कर सकते हैं, जिससे परिवार में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। धन के मामले में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, परिवार में कोई कलह कलेश भी हो सकता है। यदि यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि सही नहीं है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि वाणी पे संयम नहीं रखा, तो ये जाते जाते जो 3 महीने हैं, शनिदेव अगली राशि में जाने से पहले दूसरे भाव को बिगाड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से, दिमाग से, अपनी संयम से काम लेना है। किसी को भी गलत कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, परिवार में हो या बाहर के हों। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है 3 महीने, 30 दिसंबर से लेकर के 29 मार्च तक। उसके बाद जो है आपकी जो है साढ़े सती जो उतर जाएगी, फिर शनिदेव का प्रभाव ज़्यादा आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो मैं अगली बात करूँगा। अभी सेकंड हाउस में बैठ करके शनिदेव आपके तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव होता है भूमि, भवन, वाहन का, प्रॉपर्टी का या जन्म देने वाली माता का। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होती है बहुत घातक होती है। तो तीसरी दृष्टि के कारण जब ये चौथे भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर अपनी मदर का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी लेन देन में बहुत समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको, बहुत सोच समझ करके कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। कोई गाड़ी अचानक से आपको सेल करने की नौबत आ सकती है, या यहाँ पर नई तो नहीं ले सकते, नई लेनी भी नहीं चाहिए। जब साढ़े सती चल रही हो तो कोई नई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। यानी ये 3 महीने हैं। यदि आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भूमि लेना चाहते हैं, तो कृपया 29 मार्च तक ठहर जाएं, रुक जाएं। उसके बाद जब ये साढ़े सती ख़त्म हो जाएगी, तो आप इन चीज़ों का लेन देन जो भी है करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 3 महीने के बीच बीच में यदि आपने कोई स्टेप उठा लिया और कुंडली में आपके शनिदेव की पोजीशन अच्छी ना हुई, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो अगली बात करूँगा, इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है ससुराल का, आयु और मृत्यु का और गुप्त धन का। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हुए, तो इन 3 महीने के अंदर अंदर आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। अचानक से ससुराल पक्ष से भी कोई सहायता आपकी हो जाएगी, चाहे वह प्रॉपर्टी का कोई काम हो या धन राशि हो, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें आपको कोई ना कोई फ़ायदा अवश्य हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनिदेव सही नहीं है मकर राशि वालों, तो आपको यहाँ पर संकट भी आ सकता है। संकट जैसे कि कोई आरोप लग जाना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना ससुराल में, या पैसों के मामले में कोई खलबली मच जाना, ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, 3 महीने के लिए कोई वाहन यदि आप चलाते हैं, आना जाना आपका है, ट्रैवलिंग का काम है, तो इन 3 महीने में
पूरी तरीके से सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया दीवा फड़फड़ा रहा है इस समय, 3 महीने का समय है और ये 3 महीने का समय दान पुण्य में, अच्छे कार्य में बिताना शुरू करें, ताकि जो आगे का भविष्य है, क्योंकि 7.5 साल तो शनिदेव मकर राशि में बहुत तड़फा रहे हैं, इसके बाद का जो समय होगा ये बहुत अच्छा होगा। उसकी भविष्यवाणी मैं अगली वीडियो में करूँगा। अब अष्टम भाव के अलावा इनकी जो 10वीं दृष्टि है वह जा रही है इनकम भाव में। इनकम के सोर्स में अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाना, इनकम के सोर्स में रुकावट आ जानी, या जो भी आपके पास इनकम आती है वह कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाना, यदि शनि आपकी कुंडली में खराब है। तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अब देखा जाए तो शनि जब 11वें भाव को देखते हैं अपनी 10वीं दृष्टि से, तो यदि आपके शनि जन्म कुंडली में अच्छे होंगे तो जाते जाते इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी इनकम के सोर्स को बढ़ा देंगे, आपको लाभ दे देंगे, आपके लिए बहुत कुछ अच्छे रास्ते खोल देंगे। अगर कुंडली में आपकी कहीं भी खराब हो, किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो और 7.5 चली रही है, तो 3 महीने आपके लिए बहुत भयंकर हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अंत में वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले एक उपाय दे रहा हूं जो 3 महीने के बीच में आपको करना है। हर शनिवार के दिन आपको काले चने लेने हैं, उसको तेल में बढ़िया गर्म करके पका करके उसको गरीबों को बांटें। नमक मिर्च जो भी डालना है वह डालें। काले चने आपको दान करने हैं। मंदिर में भक्त लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, शनिवार के दिन आते हैं, आप वहाँ पर अपने हाथ से दान करें। जाते जाते शनि जितना मर्जी कड़वे हों तो वहाँ पर आपको रिजल्ट दे के ही जाएंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।